चेक इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ए दिया हुआ है डिफाइंड एज दिस, और बोल रहा है कि आप चेक करिए ये सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव। तो फिर से वही बात, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट इस सेट में हम लोग को लेना पड़ेगा, और दो एलिमेंट इस तरीके से लेना होगा कि दिस इज y इज डिविजिबल बाई x। तो यदि x कॉमा वाई है तो हमको ये दिखा देना है कि y कॉमा एक्स शुड बी ऑल्सो विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की। दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, चूंकि ए और बी जो एलिमेंट है वो ए का है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है। और यदि ये रिलेशन में है इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज y इज डिविजिबल एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हम ये बोलेंगे कि b इज डिविजिबल बाई एक्स। यहाँ पर a है तो हमको a लिखना चाहिए, b इज डिविजिबल बाई a। अब यहाँ पर देखना ये है कि यदि b a से डिविजिबल है इसका मतलब ये नहीं कि a भी डिविजिबल होगा b से फॉर ऑल द एलिमेंट। यदि सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है तब तो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग होगा जैसे 2 एंड 4, 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर जो मतलब अदर एलिमेंट रहे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होगा, तो फिर ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं बी इज डिविजिबल बाई ए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस डज नॉट इम्प्लाइज, दिस डज नॉट इम्प्लाइज ए इज डिविजिबल बाई बी। और यदि ए बी से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और यदि बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं है सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो चेक करना है वो है ट्रांजिटिव। तो सेकंड है हमारा ट्रांजिटिव। भाई ट्रांजिटिव को कैसे चेक किया जाए, तो इसमें तीन एलिमेंट हम लेंगे, लेट ए बी सी। यहां पर हम तीन एलिमेंट लेंगे कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि बी इज डिविजिबल बाय बी इज डिविजिबल बाय ए, और बी कॉमा सी आर में है, इसका मतलब ये हुआ कि सी इज डिविजिबल बाय बी। अब इन दोनों बातों को लेकर के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बी ए से डिविजिबल है मतलब बी जो है ए का मल्टीपल है, और सी क्या बोल रहा है, सी बी से डिविजिबल है मतलब सी बी का मल्टीपल है। तो ए का मल्टीपल बी, ए का मल्टीपल बी, और बी का मल्टीपल है सी, तो ऑफ कोर्स ए का मल्टीपल सी होगा, मतलब सी जो है ए से डिविजिबल होगा। तो दिस इंप्लाइज, हम ये बोल सकते हैं कि सी इज डिविजिबल बाय ए। और यदि ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और यदि ए कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है इट मीन्स सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव है।
तो ये आंसर हुआ। ये जो बात लिखा हुआ था इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे 4 इज डिविजिबल बाय 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब 8 4 से डिविजिबल है और 4 2 से डिविजिबल है। तो इस दोनों बात से क्या हम ये बोल सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 2? यस ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल 6, 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीपल है 18, तो ऑफ कोर्स 3 जो है 18 को डिवाइड करेगा, मतलब 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव दोनों है। सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है।